सुंदर होता है मन अति सुंदर। मैं यहीं गई कृष्ण जी के बारे में कोई सबूत ढूंढना होगा। तो हमने सब जगह देख लिया लेकिन हमारे कृष्ण जी कहीं नजर ही नहीं आ रहे। पता नहीं क्यों पर हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमारे दिव्यम जी हमारे आसपास ही हैं। हे भोलेनाथ, प्लीज कोई तो इशारा दीजिए हमें। ऐसा लग रहा है जैसे राधिका आसपास ही कहीं। नहीं नहीं, राधिका 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 राधिका, मैं यही हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप हमारे आसपास ही हो? राधिका, राधिका मेरी तरफ देखो, मैं यही हूँ। राधिका मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ यहाँ पे। राधिका, राधिका कहाँ है आप दिव्यम जी? हम क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। राधिका मैं यही तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम्हारे एकदम करीब। राधिका, राधिका शायद ये हमारा वहम, शायद हमारे दिव्यम जी यहाँ पे नहीं है। हमें यहाँ से जाना चाहिए। आप यहाँ 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 पे और यहाँ पे साइन कर दीजिए। इतने सारे साइन, इतने अच्छे से तो प्रैक्टिस भी नहीं की। 3 गुना दाम के चक्कर में कहीं जेल की हवा ना खानी पड़ जाए। ये लो बेटा। तुम्हारे हाथ तो अभी से कांप रहे बेटा, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम भी जानते हो लड्डू के साथ तुम गलत कर रहे हो। निगम बेटा, एक बार और सोच लो। नहीं मुन्ना, सोचने की जरूरत नहीं है तुझे। सोनू के भविष्य का सवाल है बेटा, तू बस साइन कर। हे भगवान, मैं तो साइन ही भूल गया। डी बड़ा था कि छोटा? गलती से गलत साइन हो गया तो सबको शक हो जाएगा। अब क्या करूं? राधिका, मैं जानता हूं मेरी आवाज तुम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन मेरी दिल की पुकार तुम्हारे दिल तक जरूर पहुंचेगी। राधिका,
जी ने हमें आवाज दी और ये शंकरा की आवाज, इसका मतलब भोलेनाथ हमें इशारा दे रहे हैं कि हम जहाँ भी हैं कि हम सही जगह पर हैं। यानी हमारे दविम जी यहीं कहीं है, पर कहाँ? हमने तो यहाँ सब जगह देख लिया, फिर दविम जी कहाँ हो सकते हैं? राधिका मैं क्या करूं तुम्हारी, कैसे मदद करूं मैं? ये टूट नहीं रहा है। राधिका, राधिका यहाँ देखो। राधिका तुम्हारा दिव्यम यहीं पे है। राधिका प्लीज हार मत मानना राधिका। हमें तो ना कोई आवाज सुनाई दे रही है और ना ही कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन सिर्फ कोई तो लाइट चल रही है जो अभी हमें दिखाई दी। एक सेकेंड, दिव्यम जी पहले आप आरती ले लीजिए, आपका मन शांत और दृढ़ हो जाएगा, फिर आप साइन कर दीजिएगा। लीजिए, 3 गुना ज्यादा पैसे मिलेंगे, भूलो मत। अब सब कुछ हमारे सोनू के नाम हो जाएगा। जी बस इस पेपर पर आप आखिरी साइन कर दीजिए। रागनी बेटा, रागनी तुम्हारा हाथ चल जाएगा, क्या कर रही हो रागनी? बेटा जल्दी पढ़ लो। सोनू के लिए भविष्य की चिंता समझ सकते, लेकिन बेटा ये पेपर्स बेकार हो चुके हैं। देखा दिव्यम बेटा, जिस आरती की थाली से आशीर्वाद लेकर तू पेपर साइन कर रहे थे, उसी आरती की थाली ने पेपर जला दिए। इसमें भी भगवान की कोई मर्जी छिपी हुई है। बेटा एक बार और सोच ले, अच्छे से सोच ले। दिव्यम बेटा तुम ठीक तो हो ना? चिपकली गिर गई मेरे हाथ से यार। अब ये बेवकूफ कहाँ भाग रहा है? चलो भाई, टेम्पो में जो भारी गोनी उतार लेते फटाफट। चलो। ये बोरी तो खाली है, कौन से सामान की बात कर रहा है तू? अरे गोनी में बहुत भारी सामान था, हिल नहीं रहा था गोनी, लगता है किसी ने खाली कर दिया। चलो फिर चाय पी कर आते हैं। अब चलो। चल चल चाय पी के आते हैं। मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि हम सही दिशा में जा भी रहे हैं या नहीं। राधिका, तुम मुझे देख भले ही नहीं पा रही, लेकिन अपने दिल से मुझे महसूस करने की कोशिश करो।
हम एक बार दिव्यम जी को दिल से महसूस करने की कोशिश करते हैं, शायद हमारा दिल हमें कोई संकेत दे दे। मेरी आवाज सुनो राधिका, प्लीज राधिका, बस एक बार अपने दिल की आवाज राधिका। इसका मतलब हमारे दिव्यम जी यही कहीं है। हमें दिव्यम जी की आवाज सुनाई दे रही है। दिव्यम जी आप अंदर है ना? हाँ राधिका, मैं यही हूँ। हमें इतना एहसास तो होगी हमारे दिव्यम जी काश के उस पार ही है, लेकिन हम वहाँ कैसे जाए? कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है हमें। भोलेनाथ, अब मेरी राधिका को यहाँ तक ले आए। अब उससे मुझसे पहुंचने का रास्ता भी राधिका ही आप दिखाएंगे। हो ना हो, यही रास्ता हमें हमारे दिव्यम जी तक पहुंचाएगा। ये क्या नया नाटक है? बाहर निकलो। अरे चिपकली गिर गई थी हम पर। दादी ने कहा था हमसे कि कभी भी चिपकली गिर जाए ना तो नहा लेना चाहिए फटाफट, वरना अपशगुन होता है। अरे चिपकली गिरी थी तो नहा लेते, चिल्ला के पेपर्स खराब करने की क्या जरूरत थी? पूरा प्लान चौपट कर दिया हमारा। मैंने कोई प्लान नहीं खराब किया है तुम्हारा, तुमने खुद ने अपना प्लान खराब किया है। हाथी की थाली कौन लाया था, मैं कि तुम? तुमने खराब किया अपना प्लान। अब हमारा दिमाग मत खराब करो और जल्दी बाहर आओ। उस वकील के वापस जाने से पहले सारे प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम करवाना चाहते हैं। हम और कोई रिस्क नहीं उठा सकते, समझे तुम? रागिनी मम्मी जी, तुम कौन से रिस्क लेने की बात कर रहे थे? अब दिव्यम जी को कहीं चिपकली ने काट तो नहीं लिया ना? उन्हें कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, उसका रिस्क नहीं ले सकते ना। हाँ मुन्ना बेटा अच्छे से देख लेना, कहीं चिपकली ने काट तो नहीं लिया। तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। तो फिर तू अचानक से नहाने क्यों चला गया? मम्मी जी, दिव्यम जी ना अपना दिमाग ठंडा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है पहले वो अपना दिमाग ठंडा करेंगे, उसके बाद ही प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन करेंगे। वो आप अपने फैसले से पीछे नहीं हटेंगे तो ठीक है, हम वकील से बोल करके नए पेपर्स रेडी करवाते हैं। जी। बस हमें और कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। फिल्म से याद आया, वो राधिका कहाँ है? आज सुबह से दिखाई नहीं दी। मैं इतना बवाल हो गया पर वो बाहर भी नहीं आई। वो कोई गड़बड़ी तो नहीं करने लगी? जी मैडम। कहाँ हो तुम लोग? बस चाय पीने आए हैं बाहर। तुम लोगों का दिमाग खराब है क्या? तुम्हें अच्छी तरीके से कहा था ना कि उस दिव्यम को अकेला मत छोड़ना, फिर क्यों गए तुम? जल्दी से अंदर जाओ। अरे मैडम, आपके पुराने वाले गोडाउन में ही हमने छिपाया है, जहाँ कोई भी परिंदा पर नहीं मार पाता, वहाँ से कोई क्या ही भागेगा। पहले से हमारा दिमाग बहुत खराब है, उसे और मत खराब करो। जितना कहा है ना बस उतना ही करो। मैडम जी, आपको अपने सामान की टेंशन है तो हमें अपने पैसे की। जब तक एडवांस पैसा हमें नहीं मिलता तब तक हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। हेलो हेलो, ये रास्ता तो बहुत पतला है, हम कैसे जाएंगे यहाँ से? पर हम इसे हार नहीं मान सकते हैं। भगवान, हम तो बीच में ही
ये रास्ता सही भी है या नहीं। अच्छा कहाँ चली गई? कहीं वो वापस तो नहीं चली गई? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राधिका कहाँ हो तुम? राधिका, राधिका मैं यहाँ हूँ। मतलब हम सही जा रहे हैं। राधिका, हम आपके पास आ रहे हैं। हम अपने दिव्यम जी तक पहुँच के ही रहेंगे। जय भोलेनाथ। राधिका, राधिका, ये गुंडे भी ना किसी काम के नहीं है। और ये राधिका, ये क्यों कहीं नहीं दिखाई दे रही? जो भी हो, हमें पेपर्स पे जल्द से जल्द साइन करवाने होंगे। चलो चलो नीचे चलते हैं, वैसे भी बहुत लेट हो चुका है। और वो वकील वो पेपर्स लेकर आ ही चुका होगा। चलो, और हाँ याद रहे इस बार कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, समझे? वरना एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। चलो अब। तुम्हारी ना ये फालतू की धमकियां और चूचा सुन के परेशान हो गया हूँ मैं। मुझको भी बस मेरे पैसे चाहिए और ये भंगार बंचल दिमाग से निकलना है मुझको। हटा। और ऐसे भी काफी दिन हो गए खुद की हैंडसम शक्ल नहीं देखी मैंने। हाँ हाँ, बहुत हो गया तुम्हारा। चलो अब चलो। अरे चिल्लाओ मत कान में। राधिका, राधिका पीछे हटो। जी ये क्या हो रहा है? ये सब क्या है? पता नहीं, लेकिन उन गुड्डों ने एक मशीन लगाई है यहाँ पे, जिससे अगर कोई भी मेरे करीब आएगा तो ये कांटों वाली दीवार मुझे कुचल देगी। दिव्यम जी अब हम क्या करें? कैसे बचाएं आपको? हम एक काम करते हैं, हम जल्दी से आपके हाथ खोल देते हैं। ठीक है, जल्दी राधिका। जल्दी राधिका। राधिका हटो, पीछे जाओ। आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। राधिका, राधिका पीछे हटो, जाओ तुम। नहीं नहीं दिव्यम जी, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। राधिका, वरना हम दोनों कुछ ले जाएंगे, जल्दी जाओ। नए पेपर्स रेडी हैं। जगमोहन जी, इसमें से कुछ पेपर्स पे आपकी भी सिग्नेचर लगेगी, जिसमें ये लिखा हुआ है कि दिव्यम जी के फैसले से आपको कोई भी आपत्ति नहीं है। अब जब दिव्यम ने ये फैसला कर ही लिया है तो सोच समझ कर ही किया होगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप बच्चे की मां हैं? जी। देखिए, इसमें कुछ पेपर्स पे आपकी भी सिग्नेचर्स लगेगी, जिसमें ये लिखा हुआ है कि बच्चा जब तक 18 ईयर्स का यानी बालिग नहीं हो जाता तब तक उसकी सारी प्रॉपर्टी को आपको ही संभालना होगा। आज तक सोनू की हर चीज का ख्याल हम ही रखते आए हैं, तो ये काम भी हम ही करेंगे। लेकिन मम्मी जी, कोर्ट में तो माँ के ही सिग्नेचर्स लगेंगे ना, हम कर देते। वाह रागिनी, आज आखिरकार तेरे करोड़ों की मालकिन बनने का सपना पूरा हो ही गया। गोलू जी, देवर जी लड्डू के साथ इतना कुछ गलत कर रहे हैं, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या बोलूं कली? ये दिव्यम का फैसला है और मैं कुछ नहीं बोल सकता। हाँ, लेकिन अगर राधिका यहाँ होती वो शायद दिव्यम को समझा सकती थी, लेकिन पता नहीं ये राधिका कहीं कहाँ तुम्हें बता कर गई है। नहीं, ये भगवान, हम क्या करें? दिव्यम जी, हम कैसे बचाएं आपको? ये कांटों वाली दीवार मशीन से चलती है ना, तो जरूर इसकी कोई तो स्विच होगी आसपास में। हाँ, ढूंढो। राधिका, ये वायर जरूर इस मशीन की होगी। मुझे लगता है अगर तुम इसे काट दोगी तो ये मशीन रुक जाएगी। दिव्यम जी, लेकिन
ये तो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है, हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे? कोशिश करो राधिका, तुम जरूर कर पाओगी। ठीक है, हम कोशिश करते हैं। जल्दी। राधिका तुम कर सकती हो, कम ऑन। राधिका थोड़ा दौड़ कर पीछे से। हाँ। इस वायर को काटने से तो दीवार अपने आप आगे आने लगी। राधिका बात दूसरी वायर है, उसको काटो जल्दी। हाँ। जल्दी। राधिका जल्दी, राधिका। राधिका जल्दी। नहीं 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 नहीं। अब इस पे आखिरी सिग्नेचर्स आपके लगेंगे। अब सोच मत दिलीप, साइन कर और आजाद हो जाए यहां से। दिव्यम जी, हम दूसरा पेन लेकर आते हैं, ठीक है? लीजिए दिव्यम जी, इसे साइन कर लीजिए। दिव्यम बेटा, तुम मानो या ना मानो, ये भगवान का ही संकेत है कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है। नहीं दादी, अब सब कुछ सही होगा। ये साइन मैं अभी के अभी करूंगा। दागिनी, दूसरा पेन लेकर आओ। लीजिए दिव्यम जी, इस बार हमने पेन को अच्छे से देख लिया है, साइन कर दीजिए। इस पे आपकी साइन लगेगी। अब बस कोई अड़चन ना आए। अरे ये लाइट कैसे चली गई? आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं देख कर आता हूँ। गोलू संभाल कर। संभल के। हमें यकीन नहीं हो रहा कि आप हमारे सामने, हम आप तक पहुंच गए। नहीं, वो तो तुम्हें पहुंचना ही था ना राधिका। दिल हमेशा अपनी धड़कन ढूंढ लेता है। आपको पता, आपके पीठ पीछे ना घर में एक नकली दिव्यम रह रहा है।
नकली दिव्यम? हाँ वो दरअसल ले चलो इन्हें। सर, हमें जो कुछ भी पता था हमने सब आपको बता दिया है। इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। रागिनी मेरे साथ से बाहर तक आई थी, खाई पर मैं अकेला गया था। दिव्यम जी, गोलू भैया का मैसेज आया है कि वो नकली दिव्यम सारी जायदाद सोनू के नाम कर रहा है। और पक्का ये सब ना ये रागिनी करवा रही होगी। राधिका, हमें अभी के अभी घर जाना होगा। राधिका, ये तो बिल्कुल मेरा डुप्लीकेट है। हाँ दिव्यम जी, तभी तो इन्होंने घर में सबको बेवकूफ बना के रखा है। सिवाय तुम्हारे राधिका, न सिर्फ तुमने इस बहरूपिये को पहचाना बल्कि तुमने मुझे भी ढूंढ निकाला। दिव्यम जी, ये वक्त जज्बाती होने का नहीं। आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि आगे क्या करना है। तो अब मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुन। लगता है फ्यूज निकल गया था, मैंने लगा दिया। लो आ गई। अरे ये दिव्यम कहाँ गया? फिर से इसकी नौटंकी चालू हो गई। अब कहाँ गायब हो गया ये? दिव्यम जी कहाँ चले गए? दिव्यम जी, दिव्यम जी, मैं यहाँ हूँ रागिनी। जल्दी से इस पेपर पे साइन कर दो, वरना इस घर से तुम्हें अलविदा कर देंगे और एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। रिलैक्स रागिनी डार्लिंग, बस पानी पीने गया था। अच्छा चलिए, अब जल्दी चलिए साइन कर दीजिए, लेट हो रहा है ना। अब दिव्यम जी चलिए ना, अब जल्दी कीजिए, वकील साहब को देरी हो रही है ना। बैठिए, वकील साहब को देर हो रही है ना। ये लीजिए पेन, लीजिए साइन कीजिए। आप ऐसे क्यों देख रहे दिव्यम जी? साइन कीजिए ना। दिव्यम जी, क्या सोच रहे हैं आप? साइन कीजिए ना। वकील साहब, अगर मैंने इन पेपर्स पे साइन कर दिया तो ये सारी प्रॉपर्टी की केयर टेकर जब तक सोनू बालिग नहीं हो जाता रागिनी होगी, करेक्ट? जी। क्या हुआ दिव्यम? मैं साइन नहीं करूंगा। दिव्यम जी, अब अचानक से आपको क्या हो गया है?
ये पेपर्स आपने ही तो रेडी करवाए थे, अब आप ही इसे साइन करने के लिए मना कर रहे हैं। ये पेपर्स रागिनी भाड़ में गए पेपर्स। मुन्ना क्या हुआ बेटा, तू अचानक से ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? हाँ, मैं उस औरत के हाथ में पूरी जायदाद नहीं दे सकता जो मुझे मारना चाहती थी। मुन्ना तू ये क्या बोल रहा है बेटा? बेटा ये रागनी है, तुझे मारने की कोशिश राधिका ने की थी, रागनी ने नहीं। नहीं माँ, मुझे मारने की कोशिश राधिका ने नहीं, इस रागिनी ने की थी। राधिका ने तो मुझे बचाया है। ये नालायक पैसों के लिए हमें डबल क्रॉस कर रहा है। इसकी अकल तो अब हम ठिकाने लगाते हैं। बेटा तुम दोनों का कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं पापा जी, लगता है दिव्यम जी हमारे किसी बात से नाराज हो गए। हम अभी बात करते हैं। दिव्यम जी आप ये क्या कह रहे हैं? चलिए हमारे साथ, इधर आइए। दिव्यम बेटा तुझे हो क्या गया है? बेटा कभी तुम कुछ कह रहे हो, कभी कुछ कह रहे हो। बेटा तुम्हारे दिल में कुछ बात है तो खुलकर बताओ, तुम चाह क्या रहे हो? हाँ दिव्यम जी, हमें भी लगता है आपकी शायद तबीयत ठीक नहीं है। आप चलिए कमरे में, चलिए हम आपको दवाई। अब तो ठीक हुआ हूं मैं रागिनी, अब होश आया है मुझे, और अब मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता के रहूंगा, और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। रागिनी की सच्चाई ये है कि ये चेरी वाले केक का पीस खास हमने आपके लिए रखा था। आपने इतनी मेहनत से केक जो बनाया था, सिर्फ उसी वाले पीस पे सिरप डाला है और उसके ऊपर चेरी रख दी। राधिका मत खाओ, छोड़ दो इसे। हाँ इसमें जहर है, हमने इसमें जहर मिलाया था। मेरी राधिका पर मैं बिल्कुल भी आंच नहीं आने दूंगा, याद रखना रागिनी। ये है इस रागिनी की काली सच्चाई। ये एक मासूम चेहरे के पीछे एक घिनौनी इंसान है। ये सारी बातें नकली दिव्यम को कैसे पता? कहीं ये असली दिव्यम तो नहीं? राधिका क्या है ये सब? बोलो मुझे नीचे जाना है, सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। देखिए असली दिव्यम जी नीचे जा चुके हैं, वो सब कुछ संभाल लेंगे। क्या बकवास कर रही हो तुम? अब आपका खेल खत्म हो चुका है, आपको नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए हमारी जान बचा के आप अपनी अच्छाई का सबूत हमें दे चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि बुरे इंसान की संगति में अच्छा इंसान अपनी अच्छाई को खत्म कर देता है, जैसे रागिनी जी के रंग में आप रंग गए थे। देखो मुझे यहाँ से जाने दो। पहले आप हमारी बात सुनिए, हम आपकी मदद करके आपको बचा रहे हैं दिलीप। आपके सपने को पूरा करने का पहला कदम रख रहे हैं। आप एक्टिंग करना चाहते हैं ना, इसीलिए पैसों के लिए रागिनी जी की बात मान के आपने दिव्यम जी का मुखौटा पहन लिया।
देखिए दिलीप जी, आप अभिनेता कमाल के हैं, तभी तो आपने घर में सबको यकीन दिला दिया कि आप ही दिव्यम जी हैं। लेकिन अब फैसला आपके हाथ में है कि आप एक अभिनेता बनना चाहते हैं या फिर मुजरिम। देखिए, हम आपकी रस्सी खोल दे रहे हैं, रंगमंच या जेल, अगला ठिकाना आपको खुद चुनना है भैया। अच्छा मजाक कर लेते हैं आप दिव्यम जी, पर ऐसा क्यों कर रहे हैं? अपनी पत्नी पे ऐसा घटिया इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? हम रागिनी है, आपकी पत्नी, हम आपके साथ ऐसा क्यों करेंगे? हम अपने हाथों अपना सुहाग क्यों उजाड़ देंगे? आप सब बताइए ना। मम्मी जी देखिए ना, इतने समय आज कभी दिव्यम जी हमसे ऊंची आवाज में तक बात नहीं की, और आज अचानक से वो पे इतना घटिया इल्जाम लगा रहे हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि ये हमारे दिव्यम जी है ही नहीं, ये हमारे दिव्यम जी हो ही नहीं सकते। दिव्यम जी कभी भी हमसे ऐसे बात नहीं कर सकते, अपनी रागिनी पे कभी भी उंगली नहीं उठा सकते। आप जरूर कोई बहरूपिया है जो दिव्यम जी की जगह लेना चाहते हैं। यही तो हम भी कब से कह रहे हैं रागिनी जी कि इस घर में दिव्यम जी का एक बहरूपिया है। राधिका दीदी आप सही कह रही है, हमें भी आपकी बात पे यकीन हो गया कि ये हमारे दिव्यम जी नहीं है। और आप बताइए कहाँ है हमारे दिव्यम जी? क्या किया आपने उनके साथ? कहीं ये तो आपके दिव्यम जी नहीं है? देखा बाबा जी, देखा मम्मी जी, दादी जी, हम कह रहे थे ना ये हमारे दिव्यम जी नहीं है, बल्कि ये हमारे दिव्यम जी है। चाची, सास जी, आपको जुड़वा हुए थे क्या? बकवास मत करो। देखिए ना दिव्यम जी, ये बहरूपिया, ये आपके पीछे से आपके ही कत्ल का इल्जाम लगा रहा है। मेरी बात ध्यान से सुन,
तुम जितना चाहोगे तुम्हें उतना पैसा मिलेगा। तुम जितना कह रहे हो बस इतना करो, बाकी सब हम संभाल लेंगे, समझो तुम? चलिए आइए आइए और सबको सच बता दीजिए। सच्चाई तो ये है कि इस बेवकूफ ने सबके सामने अपना सच बयां कर दिया और हम भी रागनी हैं। हम किसी भी कीमत पर ये जाहिर नहीं होने देंगे कि इन सब में हमारा भी हाथ था। कौन हो तुम? हाँ, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दिव्यम जी का मुखौटा लगा के सबको बेवकूफ बनाने की? तो हम छोड़ेंगे नहीं। बस रागनी, अब तुम्हारा खेल खत्म। ये झूठा दिखावा करना बंद करो। आप प्लीज सबको बताइए कि इस घर में आपको कौन लेकर आया था, आप यहाँ कैसे आए? हमारा नाम दिलीप है, हम एक एक्टर है, थिएटर में छोटा मोटा रोल करते हैं। वहीं पर ही रागिनी जी ने हमको मुखौटा पहन के एक बुजुर्ग इंसान का किरदार निभाते हुए देखा और फिर उन्होंने हमको दिव्यम जी का एक मुखौटा दिया और उनकी एक्टिंग करने को कहा। फिर हमने बस हाँ में हाँ मिला दी क्योंकि पैसा अच्छा दे रहे थे। वो तो अच्छा हुआ कि राधिका दीदी ने हमको सच सच बता दिया और हमारी आंखें खुल गई, इसीलिए हमने आज आप सबके सामने सच बता दिया। देखिए, हमको माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमको आपके आपसी पारिवारिक झमेले में नहीं पड़ना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम तो एक मामूली से कलाकार हैं, सिर्फ अपनी कला का खाते हैं। रागिनी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे परिवार को इतना बड़ा धोखा देने की? नहीं मम्मी जी, हमारा यकीन कीजिए, हमने किसी को कोई धोखा नहीं दिया है। अब सच कह रहे हैं, ये आदमी झूठ कह रहा है। तुम्हारे पास क्या सबूत है? क्या सबूत है कि हम तुम्हें यहाँ लेकर आए थे? हाँ, हमारे साथ तुम्हारी ऐसी कौन सी दुश्मनी है तुम हम पे ऐसा बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हो? मैडम जी, ये कोई बेबुनियाद इल्जाम नहीं है। अगर आपको सबूत चाहिए ना तो इनके फोन में चेक कर लीजिए, उन गुंडों का नंबर होगा जिनको इन्होंने किडनैप करने के लिए भेजा दिव्यम जी को। हाँ, रागिनी जी ने अपने ही फोन में हमें दिव्यम जी के किडनैपिंग का वीडियो दिखाया था। रागिनी, अपना फोन दो मुझे। पापा जी, दादी जी, ये आदमी हम सबको बेवकूफ बना रहा है। हम कह रहे हैं ना, हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। हम कुछ नहीं जानते इस बारे में।